स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। राज्य में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरण में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा। दूसरे चरण में महाराष्ट्र के साथ 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया है। केरल की वायनाड संसदीय सीट और 14 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों के उपचुनाव 13 नवंबर को झारखंड विधानसभा के पहले चरण के साथ ही कराए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव 20 नवंबर को कराया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम 100% सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ईवीएम का पूरा सिस्टम सुरक्षित होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि हर एक स्टेप पर राजनीतिक दलों के एजेंट मौजूद होते हैं। जब ईवीएम में बैटरी डाली जाती है तो उस पर भी एजेंट के सिग्नेचर होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग को 20 शिकायतें मिली है। चुनाव आयोग हर शिकायत का विस्तार से जवाब देगा। ईवीएम को लेकर किसी भी राजनीतिक दल के आरोपों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सिरे से खारिज करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दिल्ली में आज बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह समेत महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा हो चुकी है और ये काम लगभग पूरा है, लिहाजा जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी का गठबंधन है। 288 सीट वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सीट की जरूरत होती है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ भाजपा ने राज्य में जेएमएम सरकार पर हर तरीके से विफल होने का आरोप लगाते हुए भाजपा के लिए प्रबल समर्थन का विश्वास जताया। भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। चुनाव की घोषणा के साथ ही इस सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी ने पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई। देर रात तक चली इस बैठक में खुद पीएम मोदी और जेपी नड्डा समेत अमित शाह के साथ झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। काफी देर तक प्रत्याशियों के नाम पर विचार विमर्श हुआ। अब अगले 1-2 दिन में झारखंड के लिए पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची सार्वजनिक करेगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में झारखंड की लगभग 50 सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श किया गया और पहली सूची में 35 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में लोग विकास, अच्छे काम और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। यहां से प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने 2 विधानसभा सीटों पर भी होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने केरल की पलक्कड़ सीट से राहुल मकमुट्टमिथल और चिलक्कारा सीट से राम्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा में भाजपा विधायक दल की आज बैठक होगी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मार्च में मनोहर लाल की जगह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे और उनके मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने की संभावना है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हरियाणा में राज्य विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं। पंचकुला में पार्टी कार्यालय में होने वाली बैठक में राज्य विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। हरियाणा में नई सरकार कल शपथ लेगी। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए गए, जिसमें 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 37 सीटें मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ लेंगे। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। श्रीनगर में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में गठबंधन के 8 अन्य विधायक भी मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले कल कांग्रेस ने गुलाम अहमद मीर को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की नई सरकार के गठन से पहले कहा कि राज्य के लोगों को बहुत उम्मीद है, हम उस उम्मीद को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की है। वहीं 6 सीटों पर कांग्रेस और 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक को संबोधित करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक आज इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होगी। ये वार्षिक बैठक है जिसमें व्यापार और आर्थिक मुद्दे मुख्य एजेंडा होते हैं। सम्मेलन की कार्यवाही एक ग्रुप फोटोग्राफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उद्घाटन भाषण के बाद शुरू होगी। एससीओ के अन्य सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के साथ साथ ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति करेंगे। दोपहर बाद डॉक्टर एस जयशंकर का दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और आधिकारिक लंच में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद विदेश मंत्री नूर हवाई अड्डे से भारत के लिए रवाना होंगे। 9 सालों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की ये पहली पाकिस्तान यात्रा है। एससीओ समिट के इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में मंगोलिया के प्रधानमंत्री ओयुन एडेन लवसन्नामसाराय से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं। भारतीय राष्ट्रपति आज मॉरिटानिया जाएंगी। मॉरिटानिया पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलाद शेख अल गजौनी से मुलाकात कर बातचीत करेंगी। मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री मोख्तार ओलद दजय और विदेश मंत्री मोहम्मद सलीम ओलद मरजूक के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगी। राष्ट्रपति की इस यात्रा से भारत मॉरिटानिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति विदेश कार्यालय परामर्श और राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट को कवर करने वाले 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगी। मॉरिटानिया के राष्ट्रपति के यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। मॉरिटानिया इस समय अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष है। किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन देशों की यह पहली यात्रा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से असम और मेघालय के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज न्यू शिलांग के मावडियांग में मेघालय कौशल एवं नवाचार रिपो हब का दौरा करेंगे और इसकी आधारशिला रखेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आईटी पार्क का भी दौरा करेंगे और राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति के सम्मान में राजकीय स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा। शिलांग स्थित राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित होने वाले इस समारोह के दौरान सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में मस्जिद पक्ष के रिकॉल अर्जी पर बहस सुनेगा। कोर्ट सभी 15 सिविल वादों की एक साथ सुनवाई के आदेश को वापस लेने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई होनी है। जिला अदालत में ज्ञानवापी मूल वाद 1991 के मामले में सुनवाई होगी। इस मामले में वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से दलीलें पेश की जाएंगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार रात को द्रोह कार्निवाल आयोजित किया। इस कार्निवाल में हजारों लोग शामिल हुए और उन्होंने आंदोलनरत डॉक्टर के साथ एकजुटता प्रदर्शित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमृत में शरद पूर्णिमा के पावन पर्व की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
खाने पीने की चीजों को दूषित करने पर सख्त कार्रवाई के लिए यूपी सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है। पिछले कुछ दिनों में खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, अखाद्य, गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सामने आई थी। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं की जांच करें। पुलिस महानिदेशक ने अपने पत्र में कहा कि वर्तमान में होटल, ढाबों आदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, इसलिए इसकी जांच जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 17 से 26 अक्टूबर तक मैक्सिको और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। 20 अक्टूबर तक मैक्सिको की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान वित्त मंत्री अधिकारियों के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों पर चर्चा होगी। मैक्सिको सिटी में वित्त मंत्री भारत मैक्सिको व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगी, जिसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के दिग्गज भाग लेंगे। साथ ही वित्त मंत्री मैक्सिको के प्रमुख व्यापारिक हस्तियों और उद्योग प्रतिनिधियों से भी मिलेंगी। 20 से 26 अक्टूबर तक वित्त मंत्री अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण IMF, विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी और कई देशों और संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठकों के अलावा G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भी हिस्सा लेंगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। DPIIT ने कारोबार को आसान बनाने के लिए कुकवेयर, बर्तनों और डिब्बों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में छूट की घोषणा की है। DPIIT की इस छूट में उद्यम पोर्टल के तहत पंजीकृत वो सूक्ष्म उद्यम शामिल हैं जहां संयंत्र और मशीनरी में निवेश 25 लाख से अधिक नहीं है और टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। लघु उद्यमों के लिए QCO 1 जुलाई 2025 और सूक्ष्म उद्यमों के लिए 1 अक्टूबर 2025 से होगा प्रभावी। भारत सरकार ने कहा है कि वह सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम को प्रशासकीय रूप से आवंटित करेगा, नीलामी के माध्यम से नहीं। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि स्पेक्ट्रम को भारतीय कानूनों के अनुसार प्रशासकीय रूप से आवंटित किया जाएगा और इसकी कीमत टेलीकॉम नियामक द्वारा तय की जाएगी। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने उसके कॉर्पोरेटर वेंचर कैपिटल फंड इंडिगो वेंचर्स ने सेबी से मंजूरी प्राप्त कर ली है। इंडिगो वेंचर्स का निवेश अगले साल मार्च तक शुरू होने की संभावना है। DGCA की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में घरेलू विमान यात्रियों का ट्रैफिक 2024 के पहले 9 महीनों में बढ़कर 11.84 करोड़ हो गया है। टाटा ग्रुप ने अगले 5 वर्षों में 5 लाख निर्माण नौकरियों का सृजन करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने बताया कि ये नौकरियां सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और संबंधित उद्योग में होंगी। एप्पल ने नए iPad मिनी को लॉन्च कर दिया है। ये iPad A17 Pro चिपसेट से लैस है। iPad की खास बात यह है कि ये एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स को भी सपोर्ट करता है।
आईपैड मिनी की शुरुआती कीमत 49,900 रुपये है। नए आईपैड मिनी की सेल 23 अक्टूबर से शुरू होगी। काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड से लेनदेन में 106% का उछाल आया है। साथ ही यूपीआई से लेनदेन भी 60% बढ़ा है। अमेजन के मुताबिक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में 134% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल ऑर्डर में 95%, जबकि खरीदारों की संख्या में 107% की बढ़ोतरी हुई है। वोल्वो ग्रुप इंडिया के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कमल बाली ने कहा है कि अगर हमें विकसित भारत बनना है तो स्पष्ट तौर पर विनिर्माण को पूरी क्षमता से काम करना होगा। वोल्वो ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र को जीडीपी के 25% तक बढ़ाना होगा। इसके लिए ब्रॉड इंडिया की धारणा को बदलना होगा और ये धारणा सिर्फ क्वालिटी पर मानसिकता बदलने के साथ ही बदल सकती है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जापान की यात्रा पर हैं। ये यात्रा भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। अपनी यात्रा के दौरान जनरल द्विवेदी ने जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। भारत और कोलंबिया ने मौजूदा संबंधों को और मजबूत करने तथा सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श के 10वें दौर के दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा, आईटी सहित मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। भारत कोलंबिया ने रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और रेलवे जैसे सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान भी की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि एफओसी के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी हितों के क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायल को पत्र लिखा, जिसमें गाजा में मानवीय सहायता के बारे में वॉशिंगटन की चिंताओं को स्पष्ट किया। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने समाचार ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका जानता है कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचना संभव है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बोलीविया में पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। मोरालेस के समर्थकों ने सरकार की रुकी हुई वार्ता और उनके खिलाफ जांच के विरोध में दूसरी बार सड़क जाम की। प्रदर्शनकारियों की मांगों में ईंधन की कमी को दूर करना और खाद की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना शामिल है। प्रदर्शनकारियों में अधिकांश किसान हैं। बीते दिनों बोस्निया में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मध्य और दक्षिणी बोस्निया में आई इस प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। आपदा में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। इलाके के अधिकांश गांव इस बाढ़ और भूस्खलन में तबाह हो गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की आज से शुरुआत। बेंगलुरु में खेला जाएगा सीरीज का पहला मैच। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज को अपने नाम करने वाली टीम इंडिया की नजर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पिछले प्रदर्शन को दोहराने की होगी। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल के पहले दिन भारत की सोनम उतरमस्कर ने
10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्धा में 252.9 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। दिल्ली के कन्नी सिंह शूटिंग रेंज में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में रजत पदक जीतने वाली सोनम उत्तम मस्कर ने कहा कि खेलो इंडिया के मंच से उन्हें अनुभव मिला, जिसका फायदा इस विश्व कप में देखने को मिला। NRAI के महासचिव कुंवर सुल्तान सिंह ने कहा कि हमारी कोशिश है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट के आयोजन होते रहें, जिससे हमारे निशानेबाजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्राप्त हो। 2 ओलंपिक पदक और 2 बार विश्व चैंपियनशिप विजेता रही मनु भाकर ने ISSF वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह अवसर खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो ने लुमेन फील्ड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फीफा क्लब विश्व कप 2025 में सिएटल साउंडर्स अपने सभी 3 ग्रुप स्टेज गेम अपने घरेलू स्टेडियम में खेलेंगे। लुमेन फील्ड पर फीफा क्लब विश्व कप 2025 में कुल 6 मैचों की मेजबानी करेगा। इसके अलावा इस मैदान का प्रयोग 2026 विश्व कप के खेलों के लिए भी किया जाएगा। आर्सेनल महिला टीम के मुख्य कोच जोनास इजेवाल ने 3 साल के कार्यकाल के बाद क्लब से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल क्लब की सहायक कोच रेनिस लेंचर्स अंतिम कोच की भूमिका में होंगी। अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी ने बोलीविया को लेकर कहा है कि इस टीम को कम नहीं आंका जा सकता है। लावर्डे की फार्मे में हालिया उछाल के बाद टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। नाइजीरिया की फुटबॉल टीम लीबिया अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के क्वालिफायर से नाम वापस ले लिया है। रियल मैड्रिड के फॉरवर्ड खिलाड़ी और फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे टीम में वापसी को आशान्वित हैं। फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई प्रकरण पर अपनी टिप्पणी से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने सलमान से गैंगस्टर को कड़ी जवाबी धमकी देने का आह्वान किया है। बॉबी देओल और साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म कंगुआ सिनेमाघरों में 14 नवंबर को होगी रिलीज। कंगुआ इस साल की सबसे महंगी फिल्म में से एक होने वाली है। फिल्म भूल भुलैया 3 टाइटल ट्रैक का टीजर हुआ रिलीज। इस बार टाइटल ट्रैक में देसी के साथ विदेशी स्टाइल में तड़का लगेगा। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 3 1 नवंबर को थिएटर्स में होगी रिलीज। इस फिल्म में उनके साथ विद्या बालन और तृप्ति डिमरी भी नजर आएंगी। सामंथा रुतप्रभु और वरुण धवन अभिनीत सिटाडेल हनी बनी का ट्रेलर आखिरकार रिलीज कर दिया गया है। इस सीरीज का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार है। दिल्ली पुलिस ने दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट की नकली टिकट बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में साउथ दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। राजकुमार राव ने सभी को हैरान करने वाला खुलासा किया। अभिनेता ने बताया कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वे एक लग्जरी कार खरीद सकें। साउथ फिल्म वेटियन इन दिनों दर्शकों की पहली पसंद के तौर पर सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। फिल्म ने रिलीज के 6ठे दिन 4 करोड़ रुपए कमाए। वहीं इसी के साथ फिल्म ने कुल 114.35 करोड़ का बिजनेस किया। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह बर्फ में खुशी से घूमती दिखाई दे रही हैं। प्रियंका ने वीडियो के माध्यम से बताया कि उन्होंने बर्फ में रोमांटिक तरीके से घूमने का अपना बॉलीवुड सपना पूरा किया। साउथ सुपरस्टार विजय की आखिरी फिल्म दलपति 69 अपने ऐलान के बाद से ही सुर्खियां बटोर रही है। मुहूर्त पूजा के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं फिल्म में अभिनेता एक पूर्व पुलिस अधिकारी की भूमिका में होंगे। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हाल में ही उन्होंने एक तस्वीर पर अपना खास रिएक्शन दिया है। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उनकी पत्नी की है, जो उनके बड़े बेटे के साथ नजर आ रही हैं। बिग बॉस 18 में की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और अब ड्रामा पूरे जोरों पर है। वहीं सीजन का पहला कैप्टेंसी टास्क हुआ और अरफिन खान टास्क जीतकर घर के पहले कैप्टन बने। फिल्म जिगरा ने रिलीज के 5वें दिन 1,89,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है, जो अन्य दिनों की अपेक्षा बेहद कम है। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 19.14 करोड़ रुपए अब तक पहुंच गया है।
फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो को रिलीज हुए 4 दिन हो गए हैं। फिल्म ने 5वें दिन 1.41 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसके साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 22.61 करोड़ रुपए हो गया है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।